Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camp School. Friends, आज मैं आप सभी को न्यू लेसन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. लेसन नंबर 8 जिसका नाम है कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपने चारों तरफ का जो आपका वातावरण है, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें साफ रखना, यानी कि अपने आसपास साफ सफाई रखना. अच्छा देखिए, हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखना ज़रूरी क्यों है? देखिए, आप सभी को पता है कि अगर हमारे आसपास चीज़ें साफ़ होती हैं तो वो देखने में भी सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं. साथ ही साथ हमें बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल जाती हैं. देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके कमरे की जिसमें आप रहते हैं या घर की, अगर आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, सभी चीज़ें सही जगह पर रखते हैं, तो बच्चों उससे क्या होगा, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी, है ना. अब बात कर लेते हैं अगर आपके घर के बाहर की बात की जाए. अगर आप अपने घर के बाहर के आसपास की जगह को साफ़ रखते हैं, उसका नतीजा क्या होगा कि आपके घर के बाहर स्मेल नहीं आएगी, घर आपका साफ़ सुथरा अच्छा लगेगा बाहर से भी, है ना. बीमारियां फैलने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है. 90 से 99% आपका जो 90 कम से कम बच्चों अगर रियली बताया जाए तो 90% तक खतरा कम हो जाता है बीमारी फैलने का, अगर हमारे आसपास साफ़ सफाई होती है तो यानी कि हमारे आसपास की चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है. चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. थर्ड क्लास. आवर एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा वातावरण है, उसमें दोनों ही तरह की चीज़ें हैं. लिविंग यानी कि जो चीज़ें ज़िंदा हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो ज़िंदा चीज़ें नहीं हैं. द लिविंग थिंग्स आर एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो लाइव थिंग्स हैं उनके अंदर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो है जानवर होते हैं. कौन कौन से? मानव भी हैं, जानवर भी हैं, उनके साथ साथ मानव भी हैं, पौधे भी हैं, और वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते. उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. द नॉन लिविंग थिंग्स आर सॉइल, वाटर, एयर एंड द हाउस वी लिव इन. उसके बाद आप देख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, जैसे कि सॉइल हैं, वाटर यानी कि मिट्टी है, पानी, हवा, और हमारा घर जहाँ हम रहते हैं. ठीक है. उसके अलावा भी बच्चों बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके घर के अंदर मिलती हैं, जैसे कि आपका कुर्सी, आपकी टेबल, चेयर, टेलीविज़न, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. फिर है द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स इन मैनी वेज, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट. यानी कि देखिए, इसमें भी बताया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट पर इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालती हैं. ये हमारे ज़िंदगी पर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो प्रभाव डालता है हमारी ज़िंदगी पर कई तरीके से. तो आज हमें इनकी महत्वता के बारे में, या ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे. इन रूरल एरियाज देयर इज़ मोर ओपन स्पेस, प्लांट्स एंड एनिमल इन द सराउंडिंग. यानी कि जो भी गांव का एरिया होता है वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे खुली जगहें होती हैं, वहाँ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं चारों तरफ. द हाउसेस इन दीज एरियाज गेट मोर फ्रेश एयर एंड सनशाइन. तो वहाँ पर जो घर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा आती है और सूर्य की किरणें आती हैं. देखिए, फ्रेश एयर होती है सिर्फ प्लांट्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं. आपको पता है ना, एयर फ्रेश कब होती है, जब उसमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, तभी हम उस हवा को हम फ्रेश एयर कह सकते हैं. और वो किसकी वजह से हो सकती है? प्लांट्स की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है हमें? प्लांट्स देते हैं. ठीक है. अब वहाँ पर सनशाइन का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा है गांव में जो घर होते हैं, या जो बच्चे आज भी गांव से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं अपनी वहाँ गांव से, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े खुले खुले आंगन होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक घरों में रहती हैं. एज़ कम्पेयर्ड to those in towns and cities where there are tall buildings
with very few open areas and plants around। तो आपने देखा अब तुलना की गई है किन के साथ, शहरों के घरों के साथ। जो गाँवों में जो शहर में हैं और नगरों में, शहर और नगरों के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनकी तुलना में वहाँ ज़्यादा होता है कहाँ, गाँवों में। अब देखिए शहरों की अगर बात की जाए, शहरों में आपके खुद के घर हैं, आपने देखा है। अब आपकी ही अगर जिस एरिया में आप रहते हैं, आपने वहाँ देखा होगा एक ही घर कम से कम 3 से 4 मंजिल बना हुआ है ना। उस एक ही घर के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 फैमिलीज़ रहती हैं। एरिया कितना है, आपके पास सिर्फ गली होती है खेलने के लिए, कोई खुले मैदान नहीं है, पूरी की पूरी गली अब घरों से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि पूरी गली में घर ही घर दिखाई देते हैं आपको, सिर्फ गलियां नज़र आती हैं जिनसे लोग आते जाते हैं। खेलने के लिए जो पार्क हैं वो भी बहुत कम है, और है भी तो कुछ ऐसे इलाकों के अंदर है जब बहुत ज़्यादा महंगे घर मिलते हैं। तो यानी कि क्योंकि देखिए बच्चों, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि शहरों की जो ज़िंदगी है, जो रहन सहन है, वो गांव के रहन सहन से काफ़ी हद तक अलग होता है। वजह होती है कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के साथ चलती है। यहाँ का जो जीवन शैली है, उठने रहने खाने पीने का हर चीज़ हम अलग तरीके से करते हैं, गाँवों में अलग तरीके से होता है। गाँवों के अंदर कहा जाता है कि सुबह के 5 बजे उठना है, खेतों में पहुँचना है, जबकि शहरों में हम सुबह के 6 या 7 बजे उठना पसंद करते हैं। घर में थोड़ा काम करा, फिर अपने अपने जो दफ्तर निकल जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो यहाँ हमारी ज़िंदगी ये होती है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक बच्चों बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो शहरों और गाँवों के अंदर देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े घर गाँवों में हैं, शहरों में घर छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा है 25 गज का मकान होता है, जबकि गाँवों में 25 गज का मकान देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर 100-150 गज के मकान होते हैं, और इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं। वहाँ पर कई बीघा ज़मीन देखने को मिलती है, दूर दूर तक खेत फैले होते हैं। ठीक है, द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड एंड पीपल गो टू पार्क टू गेट फ्रेश एयर। अब जो सड़कें होती हैं, जो हमारी गलियां हैं, वो सारी की सारी भरी हुई हैं लोगों से, भीड़ से भरी हुई हैं, और जो लोग हैं फ्रेश एयर के लिए पार्कों में जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि पार्कों की कंडीशंस क्या होती है, कि जगह जगह पानी भरा रहता है, वहाँ मच्छर पनपते रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं पर कम देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि मैं पार्कों में पेड़ पौधे नहीं हैं, पर उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो फिर भी हम फ्रेश एयर के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। और अगर एक सबसे आसान तरीका बताऊँ बच्चों, अगर वाकई में आपको फ्रेश एयर चाहिए तो रियली में सुबह कभी अपने घर की छत पे जाइए 5 बजे। उस समय आपको अपने घर की छत पर थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। आप जाकर देखिए, मैं अक्सर इस चीज़ को करती हूँ, आप भी करके देखिए एक बार। क्योंकि सुबह के 5 बजे ऐसा होता है कि रात के 12 से लेकर सुबह के 5, इन 5 घंटों में ट्रैफिक जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, शोर शराबा नहीं होता, हमारे आसपास सिर्फ चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, बस उनकी आवाज़ सुनाई देती हैं। और मंदी मंदी, मतलब जिसे कह सकते हैं हल्की हल्की ब्रिज, पढ़ा है ना आपने, ब्रिज चलती, बहुत ठंडी हवा चलती है, हल्की ठंडी भी होती है, कई बार बहुत ठंडी भी होती हैं। तो इस तरीके से आप अगर फ्रेश एयर चाहते हैं, अगर पार्क नहीं जा सकते, तो सुबह के 5 बजे आप अपनी छत पे जाकर देखिए, आपको फ्रेश एयर मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हम क्लीन लाइन्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को, यानी कि वातावरण की, यानी कि हमारे वातावरण की सफाई या स्वच्छता। देखिए एवरीवन्स लाइक अ क्लीन एंड प्लीजेंट सराउंडिंग। देखिए अब हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्लीजेंट यानी कि जो मन को खुश करे, ऐसा हमारे आसपास होना चाहिए। जनरली वी कीप आवर होम क्लीन एंड डू नॉट केयर टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। देखिए हम वास्तविकता में, देखो जनरली क्या बात है, जो सामान्य तौर पर अगर बात देखी जाती है वो ये होती है कि हम अपने घरों को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है अपने चारों तरफ को साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। विस्पिट यानी कि हम थूक देते हैं, फिर है यूरिनेट एंड डिफिकेट इन द ओपन। तो क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं भी थूक देते हैं बाहर की ओर, और जो आप जो शौच जाते हैं वो भी ओपन एरिया में चले जाते हैं। अभी देखा कई बार जेंट्स जो होते हैं ओपन एरिया में ही शौच करने लग जाते हैं, यानी कि पेशाब कहीं कर देते हैं। जानवर भी जो होते हैं वो भी खुले में कहीं पर भी, जैसे कि स्पेशली डॉग्स जो होते हैं वो कहीं पर भी कर जाते हैं। तो यानी कि ओपन एरिया के अंदर थूकना, आसपास गंदगी, पेशाब कर जाना, यानी कि शौच कर जाना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ओपन एरियाज़ में हो जाती हैं। वी थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, और हम जो अपना घर का कूड़ा कचरा होता है हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं।
वी अलाउ डर्टी वाटर टू फ्लो आउट ऑफ आवर हाउस इनटू द स्ट्रीट्स। और हम क्या करते हैं कि हम जो है गंदा पानी जो है उसे बहने देते हैं, हमारे घरों का जो गंदा पानी है वो गलियों में, क्योंकि क्या हो जाता है कि अक्सर जो है गलियों में जो नालियाँ होती हैं वो फुल हो जाती हैं। रीज़न होता है या तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, उनमें कुछ कूड़ा कचरा अड़ जाता है, या उनकी टाइम टाइम साफ़ सफाई नहीं होती है। तो बच्चों देखिए, आज मैंने आपको सिर्फ यही पढ़ाया है। अब आप बच्चे जब लाइव क्लास होगी तो मैं आपसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको ये बताना होगा, आप अपने आसपास सभी बच्चे बड़े ध्यान से ये देखिए कि आपके आसपास गंदगी किस किस तरीके से फैल रही है। ये तो एक तरीका हुआ, कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक दे, यहाँ वहाँ थूक दे, यहाँ वहाँ शौच कर दिया, सुसु कर दिया। अब आप ये बताइए और किस किस तरीके से आपके आसपास गंदगी फैली हुई है। ठीक है, तो क्लास अब मैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इस बारे में आप सबसे डिस्कशन करूँगी। आप सभी को रीड करना है। थैंक यू।